ठीक है, हाँ जी प्रश्न है, जी जी बताइए। अच्छा, हम लोग माता जी प्रश्न समझ में आया आप लोग को? कोई बेमन उसने किसी ने गीता ले लिया और जाकर अपने घर में रख दिया, उसको तो अपराध लगेगा ना। मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति, भारत की बात नहीं, अमेरिका में सुसाइड करने जा रहे थे, अपने जीवन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो क्या किया उन्होंने, जहर तैयार कर लिया, उसको पीने वाले थे। अचानक उन्होंने देखा कि मेरे अलमारी में कुछ चमक रहा है। तो गए अलमारी को खोला तो वो दिखाई गीता। अच्छा उनको याद आया, एक बार मैंने गीता लिया था एक जगह से, बस स्टॉप पे कुछ भक्त लोगों ने मुझे गीता दे दिया था और मैं उसको पढ़ा नहीं पाया कभी, तो अब तो मरने वाला हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ना चालू किया, उनको इतना सारा ज्ञान मिला, रात भर में गीता खत्म कर दिया उन्होंने। अगले दिन सुसाइड कैंसल और इस्कॉन मंदिर चले गए और भगवती जी अपना आगे बढ़ गए। दूसरा कथा बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति गीता लिए, ऐसी रोड में चलते रहते, गीता भी नहीं ला के अपने घर में अपने लाइब्रेरी में रख दिया। 30 साल तक वो गीता लाइब्रेरी में रखे नहीं। 30 साल बाद उनका बेटा, शादी हो गई, बेटा हुआ। बेटे ने देखा कि मेरे लाइब्रेरी में गीता रखी हुई है, गीता निकाला, बेटे ने पढ़ा, बेटे गए इस्कॉन मंदिर, बेटे भक्त बन गए। वो अपने माँ बाप को उनके माँ बाप भक्त बन गए। ठीक है, तो प्रभुपाद कहते थे मेरी जो पुस्तक है वो टाइम बॉम्ब है, कब फटेंगी पता नहीं। तो किसी के पास भी पुस्तकें गई, लेकर उसने रख भी दिया, कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। या मान कर चलिए किसी ने उस पुस्तक को पढ़ा, छुआ, एक लाइन पढ़ा, कम से कम अगले जन्म में उसको पशु योनि को नहीं जाना पड़ेगा, कुछ तो कल्याण होगा ही होगा, उसकी भक्ति प्रगति होगी ही होगी, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनफैक्ट अगर हम किसी को गीता दिखाया, उसने लिया नहीं लिया तो भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने ऑफिस, मुंबई पुणे में हमारे बहुत सारे स्टॉल्स रखते हैं, एक व्यक्ति अपने ऑफिस में निकला, वहां आप में से मुंबई लोकल में किसी ने ट्रैवल किया है? ठीक है, बहुत कम लोग हैं। तो लोकल स्टेशन में गया तो इधर गीता की स्टॉल, भक्त लोग आए, प्रो गीता गीता, अगले स्टेशन उतरे, वहां पर भी स्टॉल गीता, अरे नहीं नहीं गीता। फिर अगला बस पकड़ के ऑफिस जा रहे, तो बस स्टॉप पे भी भक्त लोग गीता, अरे बाप रे। ऑफिस गए, ऑफिस के सामने गेट पर भी गीता गीता, अरे बाप रे। फिर ऑफिस लंच में उनके कैंटीन में लोग गीता का स्टॉल ले, बोले हाँ दे गीता दे दो। तो इतना ज्यादा जब हुआ उस पे गीता का, अच्छा तो उसने ले लिया। तो हमारा फेल्योर मतलब हो सकता है कहीं और जाकर के वो गीता ले ले, तो व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा भी प्रचार थोड़ा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता उस व्यक्ति के जीवन में। ठीक, तो हमने, हमारा सक्सेस क्या है, हमने उस व्यक्ति को गीता दिखाया, उसको थोड़ा समझाया, ले ना ले उसके ऊपर, कभी भी वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, कभी ना कभी फलीभूत होगा उसके जीवन में। तो ये हमारा जो प्रयास है वही सबसे बड़ा सक्सेस है। ठीक है, उसका कोई एक व्यक्ति बुक लेता है, इतनी संतुष्टि मिलती है, बाप रे बाप, उसका कोई वो नहीं। और फिर मान लो बुक लेकर के वो भक्त बन गया इस्कॉन का, तो जो संतुष्टि मिलती है, ओह, वो किसी से तुलना नहीं किया जाता उसका। वो आप खुद ही अनुभव करना पड़ेगा क्या संतुष्टि होती है उससे, जब एक पुस्तक जाती है, या फिर कोई व्यक्ति उस पुस्तक को लेकर धन्यवाद बोलता है, या फिर वो व्यक्ति आकर के भक्त बन जाता है। मैंने यहाँ पर और शायद उदाहरण दिया भी था। एक बार हम 2009-10 की बात है, उस समय मैं जॉब करता था पुणे में। तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां पर एक बस स्टॉप है पुणे में, स्वार गेट नाम से, खुल जाता है, ठीक है। तो बस स्टॉप पे हम लोग गीता वितरण कर रहे थे, सवेरे शाम तक अनाउंसमेंट कर रहे थे। शाम को जब वाइंड अप आने लगे तो भिखारी आया, बोला कि मैं सवेरे से आपका अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ, मैं अंधा हूँ, और आपका पूरा सुनने के बाद मैं डिसाइड किया मुझे भी गीता चाहिए। उसने पैसे दिए, गीता लिया, बोला मैं तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा, मैं सुनूंगा, ऐसा करके वो लेकर ले गया। उसी तरह कानपुर में
मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था गीता कानपुर में, मैं और मेरे मित्र, शनिदेव मंदिर है वहां पर। तो हम सप्ताह में 7 दिन किस मंदिर में भीड़ होती है आपको मालूम है कानपुर में, ठीक है। तो हम उस मंदिर के सामने जाकर स्टॉल रखते थे। तो शनिदेव मंदिर के सामने स्टॉल रखा था, वहां बहुत सारे भिखारी थे। वो भिखारी लोग हम लोग को भगाने लगे, लेकिन शनिदेव के जो मंदिर के जो वो थे महंत, उन्होंने हमको स्थान दे दिया। हम वहां रखने लगे, अपना विस्तृत कर रहे थे गीता। फिर एक भिखारी मुझे बोला इधर है, इधर है। उस समय एक बड़ी गीता भी आती थी, अभी जो सबसे बड़ी गीता आती थी, अभी उसका प्रकाशन बहुत कम हो गया है। तो उसने बोला ये गीता कितने की है? 250 मुझे चाहिए। बोला भाई आपको कैसे दे दूंगा? अरे आप मुझे दिए तो मैं पैसे दिलाऊंगा, आपको पैसे से मतलब है। ठीक है भाई, उसने ले लिया। तो अलग अलग व्यापारी लोग जा रहे थे, आकर शनिवार शनिदेव का मंदिर। तो एक व्यापारी आया, तो उससे बोला भिखारी इधर ही है, ये गीता मैं ले रहा हूँ, आप पैसे दीजिए। तो वो व्यापारी हमारे पास आया, बोले हाँ ये गीता के कितने पैसे? मुझे भी दे दीजिए और पुस्तक लिए। तो मुझे आश्चर्य लगा, मतलब ये भिखारी उस व्यापारी को कमांड करते हैं कि मुझे गीता चाहिए, मुझे दी। और फिर वो व्यापारी हमारे मंदिर आने लगे, काफी अच्छी तरह भक्ति प्रगति करेंगे। तो कौन कहां पर से कैसे क्या भक्त बन जाएगा पता नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन प्रयास जब हम करते रहे तो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। उसी तरह एक बार वापस कानपुर में ही एक स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो एक लेडी आई, वो बोली कि ये गीता पढ़ने लायक है क्या? पढ़ सकते हैं, समझ में आता है हिंदी में? हाँ ठीक है। बोले कि असल में मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं गीता पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसलिए ठीक ले ली। और तो और ये बिलासपुर में भी, यही गोल बाजार में, मैं ऐसी वस्त्र में था। तो एक लड़का आया, बोला कि आप लोग गीता वाले हैं ना, आप लोग गीता वितरित करते हैं ना? हाँ। बोले मुझे भी गीता चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत हो, मैं मुस्लिम हूँ, गीता मिल सकता है क्या? मैं ले सकता हूँ? बोला बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर जो दुर्गेशपुर है, मैंने उनको बोला कि आप लोग यहीं पर रहते थे, वो मसानगंज के पास, तो दुर्गेशपुर से मैंने कनेक्ट करवाया, वो गीता लिए पढ़े, ठीक है। तो ऐसे कोई पता नहीं चलता कौन कहाँ पर से क्या लेकर के आ रहा है, कौन किस मानसिकता से आ रहा है, लेकिन वो गीता जो है लोगों का जीवन परिवर्तित कर देती है, और किया है, ये प्रमाण है। ऐसे में आप लोगों को गिनती के एग्जाम्पल दिया, दुनिया भर में जाएंगे, हर भक्त के पास अपना कुछ ना कुछ एग्जाम्पल उदाहरण रहेगा। जो नियमित रूप से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, उसको मालूम है कि कौन क्या कहां पर क्या बदलाव हो जाता है। अब ये तो छोड़िए, अंतिम एग्जाम्पल इसका मैं समाप्त करूंगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो फिर हमारी प्रभुपाद जी की जो शिष्या थी, उनका नाम था मुझे नाम याद है, बताऊंगा। तो वो एक बहुत बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूटर थी, अमेरिका में वो हर जगह जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो एक बार एक जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी वो, तो एक व्यक्ति मिले उनको, एक नौजवान व्यक्ति। तो उन्होंने बोला कि आप ये पुस्तकें लीजिए, हमारे स्वामी जी ने लिखा है, बहुत अच्छी। तो अच्छा इंडियन स्वामी की पुस्तकें हैं क्या? हाँ इंडियन स्वामी की पुस्तकें। तो पुस्तक दिया, एक दो करके सारी पुस्तकें रख दिया, ऐसे लोग सारी पुस्तकें पढ़ते रहे। बोले कि ठीक है, बोले मुझे डोनेशन दीजिए आप इसके बदले में। बोले ठीक है, मेरा पर्स जो है यहाँ पर से आप निकाल लीजिए। तो पर्स निकाला, सारे पैसे निकाल लिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि एटलीस्ट घर जाने तक के टैक्सी के जो पैसे होंगे तो रख दीजिए, तो उसी लाइन होंगे। बोले ठीक है। तो टैक्सी में कितने पैसे होंगे? उतना पैसा रख दिए। वापस आके वो व्यक्ति पुस्तक पढ़ने लगे। आज वो इस्कॉन में सन्यासी है, चंद्रमौली स्वामी महाराज, ठीक है। उसी तरह एक और व्यक्ति, ठीक है, वो उनको क्या हुआ, अपने जीवन में एक बार प्रभुपाद की पुस्तक मिली। तो फिर वो और ज्यादा पढ़ना चाहते थे। उस पुस्तक में उन्होंने देखा, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली। फिर वो उस पुस्तक में उन्होंने पढ़ा कि भागवत एक पुस्तक है, बड़ी सी पुस्तक है, सेट है, उस भागवत को पढ़ेंगे तो हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो भागवत मिलेगा भक्तों से, और भक्त कहाँ मिलेंगे? तो मालूम है भक्त को कहाँ मिलेंगे? जहां पर भीड़ भाड़ वाला जगह है, वहां पर पुस्तक वितरित करते मिल जाएंगे। तो बस स्टॉप पे गए, उनको एक लेडी मिल गई पुस्तक वितरित करते हुए। तो जाकर बोला देखिए मिस, मुझे एक भागवत चाहिए और कुछ बात नहीं करनी है आपसे, बस। अरे आपको भागवत पता है? अरे आप भागवत पुस्तक देखिए, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करना, सीधा भागवत दीजिए, आधार कार्ड खत्म, मेरे को कोई बात नहीं करनी है, आप लोग कुछ नहीं।
तो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे सेंटर में, आपको मेरे सेंटर तक जाना पड़ेगा। सेंटर कहाँ पर है? थोड़ा दूर है। चलो उनके साथ चलने लगे। उनको बहुत शर्म आ रही थी, अरे ये हरे कृष्णा लेडी के साथ में चलो, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे उनको जैसे आपको शुरू में भक्तों के साथ जब हरि नाम जाते हैं, कुछ होता है तो थोड़ा शर्म आती है, तो मेरे लोग क्या सोचेंगे, उनको खराब लग रहा था। देखे आजू बाजू को, मेरे पहचान का व्यक्ति तो देख नहीं रहे मुझे, और ले गए सेंटर में। सेंटर में नहीं तो बोले कि भागवत का पूरा सेट दे दिया उन्होंने। बोला कितना कितना पैसा होगा इसका? तो कितने हैं तुम्हारे पास? क्या मतलब क्या मतलब एक्चुअली हमारा मंदिर बन रहा है, हमको मंदिर के डोनेशन चाहिए, आप हमको डोनेशन दे दीजिए, कुछ कर दीजिए। बोले नहीं डोनेशन दे दूंगा मैं, नहीं थोड़ा कुछ कर दीजिए। उसके बाद बोले मेरे पास मेरा चेकबुक नहीं है, मैं तुम्हारा डोनेशन दे दे रहा आपको। चेकबुक नहीं है बस, ठीक है आप चले, आप घर चलते हैं। बोले बाप रे बाप, लोग तो पीछे नहीं छोड़ते। फिर उनके साथ उनके घर तक गई। बोला कोई मेरे पहचान देख, घर के बाहर उन्होंने देखा, घर से कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख लेगा मैं हरे कृष्णा लेडी के साथ, मेरा इज्जत क्या रह जाएगा। घर गई, वो चेकबुक लाए और $20,000 का चेक साइन करवा के उनसे ले लिया। बाप रे बाप, बहुत बहुत अगली बार से मैं बच के रहूंगा हरे कृष्णा वाले भागवत पढ़ना चालू किए। वापस एक जगह दूसरे जगह गए, वहां पर वही लेडी उनको मिल गई, फिर उनके पीछे पड़ गई। सुनिए पिछली बार भागवत किया था। नहीं भागवत हो गया, छोड़िए मेरे पीछा मत करिए। अरे मेरे फिर से घर गई, फिर से $20,000 का चेक ले लिया। अब वो कंगाल हो गए। बोला मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं, मैं क्या करूं? ऐसा नहीं, आप हमारे मंदिर में आके रह लीजिए। अब वो अपना किराए का अपार्टमेंट छोड़ के मंदिर में आके रहने लगे। आज वो इस्कॉन में सन्यासी है, देवामृत स्वामी महाराज। ठीक है, तो कैसे क्या कौन किसका जीवन बदल जाता है, कैसे क्या होता है हमको नहीं मालूम, पर ये पुस्तकें इन्होंने लोगों का जीवन बहुत परिवर्तित किया है। ठीक है, बहुत शक्ति है इनमें, बहुत प्रताप है इनमें, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। ठीक है, अब मैं समाप्त करूंगा, नहीं तो फिर से कोई अंत नहीं है। ऐसे बहुत सारी कथाएं होती रहेंगी और बहुत सारे लोग बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम कुछ अंतिम कीर्तन के साथ समाप्त करते हैं।